In the name of God Almighty, the most beneficent and the most merciful. Assalamu alaikum, dear students. I am Sabir Ali Roy from Punjab College Kabirwala. स्टूडेंट्स, हम गुड बाय मिस्टर चिप्स नॉवल को कंटिन्यू कर रहे हैं। ये हमारा थर्ड लेक्चर है और प्रीवियस लेक्चर्स में हमने चैप्टर नंबर 5 को, चैप्टर नंबर 6 को डिस्कस किया था। आज हम चैप्टर नंबर 7 को डिस्कस कर रहे हैं। नॉवल की एक जो स्पेशलिटी है वो मिस्टर चिप्स की रिकलेक्शंस, मेमोरीज हैं, जिसको हर चैप्टर में चंक्स में डिस्कस किया जाता है। मतलब कि हर चैप्टर में कुछ पैराग्राफ्स और या पैराग्राफ नहीं है तो फ्यू लाइंस को उसकी मेमोरीज के तौर पर डिस्कस किया जाता है। लेकिन जो चैप्टर नंबर 7 हम आपके सामने आज डिस्कस करेंगे, ये चैप्टर पर्टिकुलरली उसकी सारी मेमोरीज को दोबारा बयान कर रहा है कि उसको कौन कौन सी यादें थीं जो उसको सताती थीं या बार बार उसको आती थीं। तो इस चैप्टर में उसकी प्रीवियस लाइफ और उसमें होने वाले इवेंट्स जो हमेशा से उसको याद रहे थे, उसको आज हम उसमें डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर नंबर 7 को हम क्लासिफाइड करते हैं, इसके टाइटल को मेमोरीज या रिकलेक्शंस आप कह सकते हैं। तो एक आपको जो काम है वो ये करना चाहिए कि जब आप इस वीडियो को सुने, आपके पास जो बुक्स हैं वो होनी चाहिए और उसको ओपन करके आप इन्हीं लाइंस को जो मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिखी हुई हैं और उनको मैं रीड करूँगा, आपको वहाँ पे साथ साथ रीड करनी चाहिए फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। लेट्स गेट स्टार्ट। फर्स्ट वन, अ वार्म एंड विविड पैच इन हिज लाइफ, casting a radiance that glowed in 1,000 recollections। उसकी यादें जो हैं वो कह रहे हैं कि वार्म, पुरजोश, गर्म, हमेशा उसके जहन में ताज़ा रहने वाली, विविड, क्लियर, वाजिया, कि यादों के कुछ पैच, कुछ हिस्से ऐसे थे जो हमेशा से वार्म थे और हमेशा से विविड, क्लियर थे उसके जहन में। वो कौन सी यादें थी जो उसके जहन में हमेशा से रहती थी? और कैथरीन scampering along the stone corridors, laughing at some howler in an essay he was marking। यादों में जो उन्होंने पहली बात जहाँ पे डिस्कस की है वो कैथरीन की है, scampering along the stone corridors। स्कैम्परिंग का मतलब चलना है, तेजी से चलना है, वॉक करना है। along the stone corridors, ऐसे बरामदे जो कि स्टोन, पथरीले बने हुए थे, उसमें जब वो चिप्स के साथ चलती थी तो चलते हुए क्या करती थी? लॉफिंग एट सम हॉलर इन एन ऐसे, वो हमेशा हंसती थी। हॉलर का मतलब है मिस्टेक, ऐसी मिस्टेक पे वो हंसती थी वो जो कि स्टूडेंट्स एसेज में मज़ामीन को लिखते वक्त करते थे, जिनको चिप्स मार्क कर रहा होता था। तो ये वाली बात उसके जहन में याद के तौर पर थी कि जब पथरीले बरामदों में कैथरीन उसके साथ चलती थी और चलते हुए उन गलतियों पे हंसती थी जो कि बच्चे मज़ामीन लिखते वक्त करते थे, तो ये एक याद उसके जहन में बाकी थी। टेकिंग द सीलो पार्ट इन अ मोजार्ट ट्रायो। मोजार्ट ट्रायो एक किस्म की म्यूज़िक कॉन्सर्ट जो वहाँ पे ब्रुकफील्ड में होता था। ये एक ख़ास किस्म का कॉन्सर्ट होता था जिसमें 3 म्यूज़िशियन जो हैं वो मिलकर एक धुन बजाते थे या उसमें पार्टिसिपेट करते थे। उसमें कैथरीन जो है वो पार्टिसिपेट करती थी उसी में। चिप्स को वो वक्त याद था कि जब वो वायलिन लेकर बजाती थी और उसके जो हैंड हैं, उसको इसमें बताया उन्होंने कि क्रीमी हैंड, कि सफ़ेद बाजू उस वायलिन के ऊपर जब नज़र आते थे तो वो एक उसकी ब्यूटी को शो करते थे। ये सब बातें चिप्स के जहन में थी। कैथरीन फर्ड एंड मफ्ड फॉर द दिसंबर मैच। हाँ, एक और याद कि जब दिसंबर में हाउस मैचेस होते थे ब्रुकफील्ड के ही अंदर, उनके मुख्तलिफ जो क्लासेस थी उनके आपस में जब मैच होते थे दिसंबर में, तो चिप्स याद करता था कैथरीन का एक ख़ास लिबास जब वो पहनती थी, फर्ड,
फर्ड ऐसा एक समूर का, या आप उसको कह सकते हैं ऊन का बना हुआ एक लिबास होता है जो कि सर्दियों में अक्सर पहना जाता है। वो पहनती थी मफ्ड, उसके साथ उसने क्या है दस्ताने भी पहने हुए होते थे, तो वो उसमें बहुत खूबसूरत लगती थी। वो वक्त भी चिप्स को जो है वो अच्छे तरीके से याद था। नेक्स्ट, कैथरीन टेंडरिंग हर एडवाइस एट एवरी लिटिल प्रॉब्लम। हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था आफ्टर मैरिज चिप्स में जो चेंजिंग आई थी, उनमें से कुछ बातें जो है यहाँ पे बयान की जा रही हैं कि वो कैसे चेंजिंग्स आई थी। हाँ, कैथरीन हर मामले में, हर मुश्किल में चिप्स को क्या है हेल्प आउट करती थी और उसको एडवाइस जो है वो देती थी कि इस काम में अगर तुम्हें मुश्किल पेश आ रही है तो तुम इसको कैसे बेहतर कर सकते हो। उसके अलावा यू नो चिप्स हैविंग ऑल दीज 100 ऑफ बॉयज cooped up is really an unnatural arrangement। एक बहुत मेन टॉपिक जो इस चैप्टर में डिस्कस किया गया है वो कैथरीन की एडवाइस किस रिलेटेड, चिप्स की स्टूडेंट के साथ डीलिंग कैसी होनी चाहिए। हाँ, वो उनको हमेशा कहती थी अगर बच्चों से कोई मिस्टेक हो जाती तो चिप्स को वो लीनियंसी पर कहती थी कि लीनियंसी जो है तुम्हें लीनियंट रहना चाहिए बच्चों के साथ। क्यों? वो इसलिए यू नो चिप्स हैविंग ऑल दीज 100 ऑफ बॉयज, कहती थी ये सैकड़ों ये बच्चे जो यहां पर कूप्ड अप हैं, कूप्ड अप का मतलब होता है जिनको कैद कर दिया जाना, इज रियली एन अननेचुरल अरेंजमेंट। क्या तुम्हें लगता नहीं है कि अननेचुरल है, गैर फितरी है? अरेंजमेंट एक तरतीब है और इस तरीके की तरतीब है। वो कहती थी कि जैसे यहां पर इनका मौजूद होना किसी गलती की वजह से है, कि जैसे यहाँ पे इनको कैद कर दिया गया है। मीन टू से उसके कहने का मतलब ये था कि हमारी यहाँ पर मौजूद स्टूडेंट्स के साथ डीलिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर ये कभी कोई मिस्टेक्स करते हैं तो इनसे क्या है बात करनी चाहिए, इनसे पूछना चाहिए, उनको समझाना चाहिए, इनको चांस देना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनकी मिस्टेक की वजह से हम क्या करें, उनको कॉलेज से निकाल दें या उनसे पूछें ही ना कि ये तुमने काम किस वजह से किया। क्योंकि वो ये कहती थी कि मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं वो अच्छे होते हैं और अगर उनसे कोई मिस्टेक हो जाए तो हमें उनसे क्या है बात करनी चाहिए, उनको समझाना चाहिए। देन चिप्स, देयर डोंट यू थिंक दैट देयर ऑट टू बी सम अदर वे। तो चिप्स को वो कहती थी कि क्या स्टूडेंट्स अगर मिस्टेक कर लें तो हमारे पास आखिरी रास्ता यही है कि क्या उनको पनिशमेंट दी जाए या उनको वहां से निकाल दिया जाए। नहीं, वो कहती थी कि प्यारे चिप्स, क्या कोई और रास्ता नहीं निकल सकता, हम इनके लिए कुछ और नहीं कर सकते। ये जो बात, ये भी जो मैंने अभी बातें डिस्कस की हैं ये भी मेमोरीज में ही हैं जिनको चिप्स सोच रहा है बैठा। नेक्स्ट देखते हैं। एंड years later whenever he had a trouble with a boy and the boy would stand there waiting to be told his punishment। यहां पर इसी चैप्टर के मिड में जब आप रीड करेंगे कि जब वो पनिशमेंट से रिलेटेड चिप्स को समझाती थी तो उसके बाद एक वक्त ऐसा आया जब कैथरीन वहां पे मौजूद नहीं थी। हाँ, हम ये नेक्स्ट चैप्टर्स में चल के रीड करेंगे कि कैथरीन की जब मिस्टर चिप्स के साथ शादी हुई थी तो ईयर आफ्टर, एक साल बाद उसकी डेथ हो जाती है वाइल चाइल्ड बर्थ, बच्चे की पैदाइश के दौरान। और मिस्टर चिप्स का जो बच्चा होता है उसकी भी डेथ हो जाती है, कैथरीन की भी डेथ हो जाती है। तो ये वो सारी बातें उस वक्त की हैं जब कैथरीन उसके साथ नहीं थी तो वो सोचता था। तो उनमें से एक बात ये भी थी कि जब वो पनिशमेंट के लिए उसको समझा लेती थी, या वो वक्त जब गुजर गया तो फिर कभी लाइफ में अगर उसके पास ऐसा वक्त आता था कि ऐसे ही कोई मिस्टेक करके कोई स्टूडेंट उसके सामने जब खड़ा होता था तो मिस्टर चिप्स वापस उन्हीं बातों को दोहराता था कि कैथरीन उसको कैसे समझाती थी कि बच्चों के साथ डील कैसे करनी है। और वो स्टूडेंट वो जब उसके सामने खड़ा होता था और वो वेट कर रहा होता था कि अब मेरे से मिस्टेक हो गई है तो मैं इंतज़ार करूं चिप्स मेरे लिए क्या पनिशमेंट में क्या सजेस्ट करता है। तो उस वक्त क्या होता था, द ब्राउन आईज ट्विंकल इनटू शाइन दैट टोल्ड हिम ऑल वाज वेल। चिप्स की जो ब्राउन आंखें हैं, भूरे रंग की आंखें, वो क्या है ट्विंकल, चमकने लग जाती थी। चमकना आंखों को क्या है, एक खुशी की अलामत होती है, एक पॉजिटिव साइन होता है।
तो स्टूडेंट के लिए ये पॉजिटिव साइन होता था क्या, दैट ऑल वाज वेल। इससे ये मतलब होता था कि सब कुछ ठीक है, उसको कोई ज़्यादा सज़ा मिलने वाली नहीं है। तो चिप्स क्या है, उसको रिलैक्सेशन दे देता था। इसी से आगे पॉइंट हम चले स्टूडेंट्स के साथ डीलिंग का। जब एक तरीका मिस्टर चिप्स को कैथरीन ने ये बताया था कि आपको इनके साथ लीनियंट रहना चाहिए, ऑन द अदर पार्ट कैथरीन ने ये भी कहा था बट शी हैड नॉट ऑलवेज प्लीडेड फॉर लीनियंसी। हाँ, वो ये भी कहती थी। अब यहां पे बहुत अच्छा पॉइंट है कि कैथरीन की जो पर्सनैलिटी है वो एक मिक्स पर्सनैलिटी थी, जिसमें वो बहुत न्यूट्रल वे में चल रही थी। हमने शुरू में पढ़ा है कि शी वॉज रेडिकल इन हर आइडियाज, हम ये जानते हैं। बट वो यहाँ पे जिस पॉइंट को मेंशन किया गया वो कह रहे हैं कि कैथरीन कहती थी कि हाँ, ऐसे स्टूडेंट्स जो रिजिड हैं, जो रूड हैं, जो खुद इनवाइट करते हैं कि डिफ़िकल्टीज़ को, तो कहती थी ऐसे स्टूडेंट्स को पनिशमेंट देनी चाहिए। हमेशा वो नहीं कहती थी कि लीनियंट रहना चाहिए। हाँ, वो कहती थी कि ऐसे स्टूडेंट्स जो बहुत ज़्यादा बैड बिहेवियर जिनका है, और अगर वो चाहते हैं कि उनको पनिशमेंट मिले तो हाँ, उनको पनिशमेंट देनी चाहिए। Archer's resignation, Dunster put Rat in an organ loft while Ogilvy was taking shore practice. मिस्टर चिप्स की यादों का सिलसिला चलता था जहन में, बार बहुत सारी बातें आती थीं। तो वो अक्सर सोचता था कि ये जो बातें मेरे माइंड में आती हैं, इनको अब किसने याद रखा होगा। उसमें से कुछ बातें यहाँ पे फिर बयान की गई हैं, लाइक आर्चर्स रेजिग्नेशन। आर्चर नामी जो शख्स है उसने इस्तीफ़ा दे दिया था। ये एक बात यहाँ पे मेंशन की गई है। इसकी यहाँ पे डिटेल डिस्कशन नहीं है, लेकिन ये उसकी यादों का एक पार्ट था कि आर्चर ने रेजिग्नेशन दिया था। उसकी क्या वजह थी, उसने क्यों दिया था, किसी को अब याद नहीं था, वक्त बहुत आगे गुजर चुका था। एंड डंस्टर पुट रैट इन एन ऑर्गन लॉफ्ट। डंस्टर नामी एक शख्स जो था उसने क्या किया था, रैट चूहे को छोड़ दिया था। कहाँ पे, ऑर्गन लॉफ्ट बोलते हैं किसी गैप को, किसी होल को, सुराख को, कि एक कमरे में जब ओजाइलवी नाम का जो शख्स था वो जब एक कमरे में बैठा, शोर प्रैक्टिस क्या है, शोर का हमने पढ़ा है कि गिरजा घर में जो इबादत की जाती है, तो उस इबादत की जब वो प्रैक्टिस कर रहा था बैठा एक कमरे में, तो डंस्टर ने उसी कमरे में एक रैट, एक चूहे को छोड़ दिया था। ये एक जोक था जो कि मिस्टर चिप्स को याद था, अपनी यादों में इसको बार बार सोचता था। और साथ वो ये भी सोचता था दैट ओजाइलवी वाज डेड एंड डंस्टर वाज ड्रॉन्ड एट जटलैंड। अब वो वक्त आ गया था अब कि ओजाइलवी जो है वो उस वक्त तक नहीं था, वो वफात पा चुका था, और जो डंस्टर है वो जटलैंड, एक मकाम, एक जगह पे उसकी डेथ हो गई थी। तो मिस्टर चिप्स ये सोचता था कि ये वाली बातें अब किसे याद होंगी। तो हम ये देख रहे हैं कि स्टार्ट से अब तक रिकलेक्शंस हैं, यादें ही चल रही हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं इसी यादों का और हिस्सा। वो ये सोचता था कि ये वाली बातें किसको याद हैं, जैसे कि आर्चर्स रेजिग्नेशन, डंस्टर का वाकया, और नेक्स्ट क्या है, ओल्ड फिफ्थ फॉर्म वॉज कॉल्ड पिट। ओल्ड फिफ्थ फॉर्म के पुराना फिफ्थ फॉर्म जो रूम था, 5वीं क्लास का जो कमरा था, उसको पिट कहा जाता था। पिट को हम ग्रेव के, कब्र के मायनों में भी हम समझते हैं। पिट किसी खाई को या गहरी जगह को भी बोला जाता है। तो कहता है कि वो कमरा क्यों इस नाम से मशहूर हुआ था, कब से मशहूर हुआ था, इस बात को भी अब कोई नहीं जानता था। ये भी यादों में चली गई थी बात। नेक्स्ट, क्रोमवेल फोर्ट एट नासबे। क्रोमवेल फोर्ट एट नासबे। क्रोमवेल नाम का एक शख्स 17वीं सदी में उसने बादशाह के खिलाफ बगावत की थी और वो नासबी के मकाम पर उसकी डेथ हुई थी। तो कहता है ये बातें भी यादों में चली गई थी। When news came of वाटरलू, यस, वाटरलू एक मकाम, हम नेपोलियन के बारे में पढ़ते हैं कि वो उसने बहुत ज़्यादा जंगें की थी। वाटरलू का वो मकाम था जहाँ पे नेपोलियन को शिकस्त हो गई थी और यहाँ पर ही उसको मारा गया था। तो कहता था कि वो मकाम, वो जगह या उस किस्से के बारे में भी अब कोई नहीं जानता होगा। He made desultory notes
बट राइटिंग टायर्ड हिम। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आता है कि इन सारी बातों को, इन सारे वाकयात को जो चिप्स के जहन में थी, चिप्स कभी चाहता था कि मैं इनको लिख लूं, मैं एक डायरी में इन बातों को, इन यादों को मैं नोट डाउन कर लूं। और कभी कभार वो क्या करता था, डेजल्ट्री नोट्स बनाता था। डेजल्ट्री मतलब रफ किस्म के नोट्स बनाता था जो कि नीट नहीं होते थे। समटाइम्स वो लिखता था इन बातों को, लेकिन ज़्यादा देर नहीं लिख पाता था, बिकॉज राइटिंग टायर्ड हिम, क्योंकि लिखना उसको थका देता था, लिहाजा वो इन यादों को ज़्यादा अरसा लिख भी नहीं पाता था। और एक रश्टन नाम का जो शख्स था, फनी फेलो, वेंट टू बर्मा। रश्टन ब्रुकफील्ड में रहा था, बहुत फनी था, मिस्टर चिप्स की यादों में था वो शख्स। और मिस्टर चिप्स अक्सर मिसेस विकेट से डिस्कस करता था कि मिसेस विकेट, क्या आपको रश्टन याद है? तो वो कहती थी कि हाँ मुझे वो याद है। वो फनी फेलो था, वो बहुत मजाहिया था, मजाक की बातें करता था। तो कहता था ये भी उसकी रिकलेक्शन में था, ये भी उसकी यादों में ही था। समटाइम्स ही थॉट दैट ही वुड मेक अ बुक ऑफ देम। हाँ, कभी कभी चिप्स ये सोचता था कि इन यादों को महफूज करने के लिए या इन यादों को अपने पास बचा कर रखने के लिए उसे एक बुक लिख लेनी चाहिए या एक बुक तैयार कर लेनी चाहिए। सो डियर स्टूडेंट्स, दैट वाज ऑल फ्रॉम दिस चैप्टर। आप सब स्टूडेंट्स ये ट्राई करें कि आपके पास जो नोट्स हैं या कुछ बुक्स जहाँ से आप रीड कर रहे हैं, इस चैप्टर के कंप्लीट आंसर क्वेश्चंस आपको करने चाहिए। कंप्लीट आंसर क्वेश्चन से मुराद ये है कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको ये देखना है कि आप जो क्वेश्चंस प्रिपेयर कर रहे हैं उसमें इसका कंप्लीट डाटा जो है वो क्वेश्चंस के आंसर्स में आ चुका है या नहीं आ चुका। वेल, दैट वाज ऑल फॉर दिस लेक्चर। कीप इन टच फॉर नेक्स्ट वीडियो। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।